नमस्कार दोस्तों, ये बात है सन 2327 BCE की। मैक्सिडोनियन एम्पायर का किंग अलेक्जेंडर भारत के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो चुका था। उसने पार्सियन एम्पायर को पूरी तरह खत्म कर दिया था और यूरोपीय देशों पर कब्जा करते करते वो भारत के बॉर्डर तक आ चुका था। वहीं भारत में कोई मजबूत एम्पायर नहीं था जो इसके एम्पायर को टक्कर दे सके। उस समय भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। सबसे बड़ा क्षेत्र था नंदा डायनेस्टी का, इसका राजा था घानानंद। दूसरी ओर पश्चिम के तक्षशिला नाम की सिटी थी जहां चाणक्य पढ़ाया करते थे बच्चों को। आचार्य चाणक्य शिक्षक के साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स और दार्शनिक भी थे। आचार्य चाणक्य ने अलेक्जेंडर के अटैक को लेकर घानानंद को सूचित करना चाहा, लेकिन पहले ही द्वार पर उनके सिपाहियों द्वारा रोका गया। उसके बाद मिलने का समय मिला, लेकिन घानानंद उनकी घोर बेइज्जती कर बाहर निकाल दिया। वहीं से उन्होंने ठाना कि घाना डायनेस्टी की जड़ को उखाड़ कर फेंक देना है और ऐसे ही व्यक्ति की तलाश करने लगे। और एक बार भ्रमण करते हुए कुछ बच्चों को देखा जहां वो बच्चे चोर और राजा का खेल खेल रहे थे। उस राजा का कैरेक्टर ने चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत भाया और सच्ची राजा की छवि देखी। और उस समय अलेक्जेंडर ने गंधार को कैप्चर करते हुए तक्षशिला को भी कैप्चर कर लिया था और झेलम नदी को पार करते हुए उसे पोरस से लड़ाई हुई और पोरस काफी गंभीरता से लड़ा और उसकी वीरता को देखते हुए अलेक्जेंडर उसके साम्राज्य को वापस लौटा दिया और वहीं से उसकी सेना थक चुकी थी और वापस लौट गई। जिसके बाद 23 BC में अलेक्जेंडर की मौत हो गई और अलेक्जेंडर नाम का कांटा चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के रास्ते से हट चुका था। अब बारी थी घानानंद की। आचार्य ने अपने शार्प माइंड का यूज करते हुए एक बड़ी सेना बनाई जिसमें छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया और घानानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर अटैक किया। घानानंद की सेना काफी बड़ी थी जिसमें पहली बार उनकी हार होती है। फिर दूसरी बार उन्होंने दूसरे तरीके का प्लान बनाया और छोटे छोटे राज्य इकट्ठा करते हुए घानानंद को भी परास्त किया। वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा आपको।